Hello students, as you know I have taught you this poem The Fountain by James Russell Lowell। पोएम तो पढ़ा ही दी है मैंने, अब आपको स्टेंजाज फॉर कॉम्प्रिहेंशन रहते हैं तो ये मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट स्टेंजा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल इंपॉर्टेंट स्टेंजा ही मैं आपको कराऊंगी। इनटू द मून लाइट, चंद्रमा की रोशनी में, वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद, बेविंग सो फ्लावर लाइक, फूल की तरह हिलता है, वैन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है। ये किसके लिए कहा गया है? ये फव्वारे के लिए कहा गया है। यानी चंद्रमा की रोशनी में फव्वारा बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखता है और ये फूल की तरह हिलता है। किस में? जब हवा चलती है। यानी जब हवा चलती है तो ये फूल की तरह हिलता है। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, इसलिए आपको लर्न करना ही है। फ्रॉम विच पोएम हैज़ द अबव स्टैंजा बीन टेकन? हु इज़ द कंपोज़र? कंपोज़र होता है लिखने वाला, रचिता ऑफ द पोएम। अब क्या दे रखा है कि ये स्टैंजा किस कविता से लिया गया और इस कविता को लिखने वाले कौन है, यानी रचिता कौन है। तो हम आंसर में लिखेंगे नेम ऑफ द पोएम, पोएम का नाम दे दिया हमने द फाउंटेन, और नेम ऑफ द पोइट जेम्स रसल लोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ मून लाइट ऑन द फाउंटेन? फव्वारे पर चंद्रमा की रोशनी का क्या प्रभाव है? आंसर देखिए, इन द मून लाइट, चंद्रमा की रोशनी में, द फाउंटेन लुक्स वाइटर देन स्नो, फव्वारा बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखता है। बेटा आंसर में आई कैपिटल बना लेना, ये जो इन लिखा हुआ है ना, इसका आई कैपिटल बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द विंड ऑन द फाउंटेन? अब फाउंटेन पर हवा का क्या प्रभाव रहता है? देखिए आंसर, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है, द फाउंटेन वेव्स लाइक ए फ्लावर, जब हवा चलती है तो फव्वारा फूल की तरह हिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज द वर्ड वेविंग सजेस्ट? किस प्रकार का मूवमेंट होता है? हिलना या चलना, ठीक है। जो वर्ड जो है वेविंग, सजेस्ट यानी सुझाव करता है, यानी हमारा जो शब्द वेविंग है वो किस प्रकार के मूवमेंट का बताता है, किस प्रकार के मूवमेंट को बताता है। आंसर देखिए, द वर्ड वेविंग, जो शब्द हमारा वेविंग है, वेव तो आप जानते हैं हिलना, सजेस्ट बताता है टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द फाउंटेन, झरने का इधर उधर का हिलना। यानी जो हमारा शब्द वेविंग है वो झरने के इधर उधर की गति को बताता है, मूवमेंट गति को भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड इन द स्टेंजा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये भी। राइमिंग वर्ड हमेशा पूछे जाते हैं स्टेंजा के। राइमिंग वर्ड वो होते हैं जो तुकबंदी वाले होते हैं, जो एक सी लय देते हैं। तो देखिए, स्नो एंड ब्लो आर द राइमिंग वर्ड इन द स्टेंजा, स्नो और ब्लो स्टेंजा के राइमिंग वर्ड हैं। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, स्नो राइम्स विद ब्लो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, ग्लोरियस फाउंटेन, गौरवशाली झरने, लेट माई हार्ट भी, मेरे हृदय को भी हो जाने दो, फ्रेश तरोताज़ा, चेंजफुल, यानी चेंजफुल क्या होता है? परिवर्तनशील, कांस्टेंट होता है स्थिर, अपवार्ड लाइक दी, ऊपर की ओर तुम्हारी तरह, दी का मतलब यू, मतलब गौरवशाली झरने मेरे दिल को भी तुम्हारी तरह तरोताज़ा, परिवर्तनशील और स्थिर हो जाने दो, जो हमेशा ऊपर की ओर जाए, मतलब प्रगति करे। इसके क्वेश्चन भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ द फाउंटेन मेक इट ग्लोरियस? झरने की क्या क्वालिटी इसे गौरवशाली बनाती है? द क्वालिटीज़ लाइक फ्रेशनेस, चेंजफुलनेस एंड कॉन्स्टेंटनेस मेक द फाउंटेन ग्लोरियस, ठीक है। अब क्या है, ये गुण जैसे फ्रेशनेस तरोताज़ा, चेंजफुलनेस परिवर्तनशीलता, और कॉन्स्टेंटनेस यानी स्थिरता, मेक द फाउंटेन ग्लोरियस, फाउंटेन को गौरवशाली बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ द फाउंटेन डज द पोइट विश टू हैव? फव्वारे के क्या गुण हैं जो कवि लेने की इच्छा करता है या रखने की इच्छा करता है? द पोइट विशेस टू बी फ्रेश, एक्टिव, एस्पायरिंग एंड कॉन्स्टेंट लाइक द फाउंटेन, कवि जो है झरने के समान ही तरोताज़ा, एक्टिव क्या होता है? एक्टिव होता है फुर्तीला, एस्पायरिंग एंड कांस्टेंट,
ये स्थिरता के लिए आता है, यानी झरने की तरह स्थिर होना चाहता है। What does the poet mean by a word like thee? ठीक है, पोइट का मतलब क्या है? अपवर्ड लाइक दी, ऊपर की ओर तुम्हारी तरह। इस लाइन का क्या मतलब दे रखा है? द पोइट मीन्स वाई अपवर्ड लाइक दी डैट ही वॉन्ट्स टू एस्पायर फॉर हायर थिंग्स। अब यहाँ पर पोइट का मतलब है कि वो अपवर्ड लाइक दी से कि वो भी इसकी तरह कैसा होना चाहता है? उन्नतिशील। ठीक है, एस्पायर मतलब उन्नतिशील होना चाहता है। फॉर हायर थिंग्स, अच्छी चीज़ों के लिए। लाइक द फाउंटेन, झरने के समान। दोबारा देख लीजिए इसको। व्हाट डज द पोइट मीन वाई अ वर्ड लाइक दी? पोइट का क्या मतलब है वर्ड लाइक दी से? तो द पोइट मीन वाई अ वर्ड लाइक दी। ठीक है, पोइट का मतलब है इस लाइन से अ वर्ड लाइक दी, यानी तुम्हारी तरह ऊपर की ओर। डैट की ही वांट्स टू एस्पायर, कि वह उन्नति करना चाहता है। फॉर हायर थिंग्स, उच्च चीज़ों के लिए। लाइक द फाउंटेन, फुब्बारे के समान। नेक्स्ट, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द स्टेंजा। स्टेंजा के राइमिंग वर्ड्स बताइए। बी एंड दी आर द राइमिंग वर्ड ऑफ द स्टेंजा। बी और दी स्टेंजा के राइमिंग वर्ड हैं, मतलब तुकबंदी वाले वर्ड हैं।